मैं रघुरंजन गुप्ता सेंटर फॉर यू में आप सबों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करें। आज मैं आप लोग को एडवांस मैथ का लेवल 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। एडवांस मैथ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो देखिए। इसके पहले भी एडवांस मैथ का काफ़ी सारा वीडियो बना दिया गया है, उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं लेवल 4 की ओर। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल बराबर एग्जाम में पूछता है। तो एक वृत्त बना लेते हैं। तो बोल रहा है इस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और एक जीवा की लंबाई जो है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जीवा है, इसका नाम ए बी दे देते हैं। तो इसका लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो जो केंद्र से जो रेखा खींची जाएगी वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और केंद्र से कोई भी जो रेखा है वृत्त की परिधि को छूती है वो त्रिज्या हो जाएगी, यानी आर हो जाएगी। तो त्रिज्या की लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये ओ और सी पूछ रहा है। ठीक है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी, इस जीवा की केंद्र से दूरी, तो आपको ओसी निकालना है। तो ओसी बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक है, माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 6 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 हो गया माइनस 36, ये हो गया 64 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ओसी की लंबाई क्या हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई। तो इस जीवा का, ठीक है, इस जीवा का केंद्र से दूरी कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप लोग मेरे वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा, जो काफी सहायक होने वाला है एनटीपीसी के एग्जाम या और सब एसएससी, सीजीएल, ठीक है, रेलवे, इन सब एग्जाम में काफी सहायक होने वाला है। तो जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो है, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो इस जीवा की लंबाई पूछ रहा है। तो जीवा की लंबाई यानी त्रिज्या दे दिया है और जीवा की लंबवत दूरी दे दिया है और जीवा की लंबाई कितनी है। तो एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त बना लिए। तो एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है और इसकी लंबवत दूरी दिया है। तो ये जीवा हो गया ए बी। ये लंबवत दूरी आपको मालूम है कितना है? 8 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्या दिया हुआ है वो दिया है 17 सेंटीमीटर। तो आपको इस जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग बीसी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, बीसी की लंबाई ज्ञात कर ले रहे हैं। तो बीसी यानी आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 289 में से 64 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 9 में से 4 गया 5, ये 2, तो 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। यानी बीसी का लंबाई कितना निकल गया? 15। तो ए बी का लंबाई कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना होता है, तो 2 गुना 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। यानी आपका जीवा का जो लंबाई हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लोग को एडवांस मैथ से थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना सिंपल मेथड से एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा कि यही आपका वीडियो देख के 1-2 बार प्रैक्टिस करने से पूरा एडवांस मैथ आप लोग का क्लियर हो जाएगा।
तो इसके लिए मेरे वीडियो को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लगातार इसको देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, यानी जीवा की लंबाई जो दे दिया है वो 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो जीवा की लंबाई है वो 32 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर का है और ये 32 सेंटीमीटर का है, तो ये 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा और आपको त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया? त्रिज्या। तो आपको आर निकालने के लिए बोल रहा है। तो कौन बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है। 16 का स्क्वायर आपको 256 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 400 आएगा और 400 किसका स्क्वायर है? 20 का। तो जो आपका त्रिज्या निकलेगा वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग कितना इजी वे में त्रिज्या को निकाल लिए। ठीक है, अगर मेरे वीडियो में कोई भी समस्या या सुझाव आप लोग को देना हो तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्त का केंद्र O है तथा CD वृत्त का व्यास है, यानी व्यास दे दिया है CD। AB वृत्त की एक जीवा 12 सेंटीमीटर लंबी है, यानी जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि CE बराबर 2 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो इसके लिए एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? CD क्या है? वृत्त का व्यास है। ये क्या हो गया? व्यास हो गया। ठीक है, त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? व्यास होता है। तो एक AB वृत्त की एक जीवा है, तो एक जीवा खींच लेते हैं। AB क्या है? एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, यानी ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 6 सेंटीमीटर का हो गया। यदि CE, ठीक है, इसको अगर E नाम दे रहे हैं तो CE की लंबाई कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या आपका ये डिस्टेंस वृत्त की त्रिज्या क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको बताना है। तो देख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो ये पूरा R है, तो ये भी OC बराबर क्या हो गया? ये भी R हो गया। OC बराबर कितना हो गया? R हो गया। तो CE कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो OE जो निकलेगा वो R-2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर का है, ये पूरा R है, क्योंकि ये त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से कहीं भी परिधि पर खींचा गया वो सब क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो ये R-2 हो गया। अब हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण R है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर निकाल देते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो ये R स्क्वायर, ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये 2 दूना 4R इधर ला देते हैं तो प्लस में आ जाएगा। ये 36 और 4 कितना हो गया? 40 हो गया। तो R बराबर 10 सेंटीमीटर निकलेगा, यानी वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। तो ये दिया गया है वृत्त, इसका केंद्र क्या है? O। यदि कोण OAB बराबर 35 डिग्री हो
तथा सी वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया है, ठीक है, ये सी लिया गया है, कोई बिंदु लिया गया है, तो ए सी बी ज्ञात करना है, ठीक है। तो वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, ओ। तो वृत्त के केंद्र से कोई भी रेखा अगर वृत्त के परिधि पर होती है तो ये क्या होती है, समान होती है, यानी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ये ओ ए ओ बी। तो यहां पर जब ओ ए और ओ बी बन रहा है तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, 35 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। ये कोण और कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग पहले तो कोण ए ओ बी ज्ञात कर लें। तो 180 माइनस ये 35 और ये 35 कितना हो गया, 70 हो गया, तो 110 डिग्री। तो कोण ए ओ बी क्या होता है, 10 डिग्री हो गया। तो ये केंद्र पर का जो यहां पर वृत्त के परिधि पर कोण बनता है वो आधा होता है। तो कोण ए सी बी बराबर 110/2, 55 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। जितना केंद्र पर कोण बन रहा है उसका आधा वृत्त के परिधि पर का कोण होता है। तो केंद्र पर 110 डिग्री का है तो इससे आधा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री का कोण बनेगा। तो कोण ए सी बी बराबर 55 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा कोण ए सी बी बराबर 40 डिग्री, तो कोण ए ओ बी ज्ञात कीजिए। तो ए सी बी बराबर कितना है, 40 डिग्री। तो अभी जस्ट हमने बताया है कि जो वृत्त परिधि पर कोण बन रहा है, ठीक है, वो यहां के केंद्र के कोण से आधा बनता है, यानी केंद्र पर वृत्त के परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। तो कोण ए ओ बी बराबर 2 गुना कोण ए सी बी, ठीक है। तो 2 गुना ए सी बी कितना है, 40 डिग्री। तो कोण ए ओ बी आपका हो जाएगा 80 डिग्री, यानी ये कितना का हो जाएगा, 80 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। जो भी वृत्त के केंद्र पर होता है, वृत्त के परिधि पर का कोण का क्या होता है, दोगुना होता है, या केंद्र पर बना कोण, ठीक है, वृत्त के परिधि पर के बने कोण का दोगुना होता है, या वृत्त पर के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल वे में सभी लेवल आप लोग कर लीजिए, मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।